Okay, Namaskar. This is Raj Chokar, and you are welcome again. So, today we are going to do the objective type questions of BNS 2023, that is the second chapter. Which one? That is the second chapter. If you have not seen the first chapter's objective questions, so you must visit the channel and you watch it, and then you come to the second chapter. So let's we go ahead. फर्स्ट क्वेश्चन, द पनिशमेंट अंडर बीएनएस इंक्लूड्स, बीएनएस के अंदर अंतर्गत दंड में शामिल है क्या? डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या आजीवन कारावास, या फाइन, जुर्माना, या ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसमें डेथ पेनल्टी भी आती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी आती है और फाइन भी आता है। डेथ पेनल्टी किस में दिया है? 4K में डेथ पेनल्टी दिया गया है, और इम्प्रिजमेंट 4K में, और फाइन किस में दिया है? 4K में फाइन को डिफाइन किया गया, दिया गया। तो इस तरह से आप औरों को भी साथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रिजमेंट अंडर बीएनएस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स की इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास होता है? एक तरह का कारावास, या दो तरह का कारावास, या तीन तरह का कारावास, या फिर चार तरह का कारावास होता है। सो यू नीड टू डिसाइड कितने प्रकार का कारावास होता है। दैट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज रिगोरस एंड सेकेंड टाइप इज सिंपल। रिगोरस और सिंपल यानी कठोर दंड और साधारण दंड, 2 प्रकार के दंड बीएनएस में दिए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट, रिगोरस इम्प्रिजमेंट मीन्स, कठोर दंड का मतलब क्या है? विदाउट लेबर, बिना श्रम के, विदाउट कंपल्सरी लेबर, अनिवार्य श्रम सहित, विद कंपल्सरी लेबर, अनिवार्य श्रम सहित, ओनली फाइन, केवल फाइन, या हाउस अरेस्ट। तो रिगोरस कठोर दंड का मतलब क्या है? यानी कि विद कंपल्सरी लेबर। सो सेकंड बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर मे बी सेंटेंस टू। अगर कोई ऑफेंडर डिफॉल्ट करता है किसका? पेमेंट का। मान लो किसी को कारावास और पेमेंट का दंड दिया गया, या फिर सिर्फ फाइन पैसों का दंड दिया गया। अगर वह व्यतिक्रम करता है यानी कि डिफॉल्ट करता है, तो उसको क्या सजा हो सकती है? अपराधी को जुर्माना न देने की स्थिति में। सो ऑप्शन है एडिशनल फाइन, अतिरिक्त जुर्माना, कि भी उसने जुर्माना नहीं भरा, मान लो 5,000 नहीं भरा, तो उस पर और 500 रुपये, 1,000 रुपये, या 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया जाए। या फिर इम्प्रिजनमेंट, या उसको उसके अनुसार, जुर्माने के अनुसार क्या दी जाए? कारावास दिया जाए। या फिर वार्निंग कि भाई आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। या फिर बेल, कि भाई इसको बेल पर छोड़ दो। तो आपकी नज़रों में क्या सही है? सो राइट ऑप्शन इज इम्प्रिजनमेंट, यानी कि अगर कोई फाइन नहीं भरता है तो उसमें सजा दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट, कैद की, कारावास की। तो जो भी कारावास होता है वो 1/4 होता है, जितना भी कारावास उसको फिक्स किया गया है। तो अगर वो फाइन नहीं भरता तो 1/4 और उसको सजा मिलेगी उस कारावास की। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जुर्माना न देने के पर कारावास की अधिकतम अवधि निर्भर करती है। अगर कोई जुर्माना नहीं भर रहा है तो अधिकतम अवधि किस पर निर्भर करेगी? एज ऑफ एक्यूज्ड की एज पर, कि भी अभियुक्त की आयु ज़्यादा है या कम है उसके अनुसार, या नेचर ऑफ द ऑफेंस, या अपराध की प्रकृति देखी जाएगी, या अमाउंट ऑफ फाइन,
भाई अमाउंट कितना फाइन है उस पर याद ये देखा जाएगा, जुर्माने की राशि देखी जाएगी या पुलिस रिपोर्ट देखी जाएगी डिसाइड करने के लिए। सो राइट ऑप्शन इज नेचर ऑफ द ऑफेंस, यानी कि अपराध की प्रकृति देख करके ही डिसाइड किया जाएगा कि कितनी अवधि के लिए उसको कारावास दिया जाएगा। नेक्स्ट, solitary confinement, solitary confinement that is given in section 11। solitary confinement कहाँ दिया है, सेक्शन 11 में। और लिमिट ऑफ solitary confinement यानी कि एकांत कारावास की लिमिट किस में दी गई है, सेक्शन 12 में ये दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एकांत कारावास दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है एकांत कारावास, सिंपल, कि भाई कोई सिंपल कारावास के दंड से दंडित है और वह अपनी सजा काट रहा है तो उसके दौरान सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कठोर दंड दिया जा सकता है, या फिर फाइन ओनली, केवल जुर्माने के दौरान, या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कठोर कारावास के दौरान, या फिर वार्निंग चेतावनी दी जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा आपका रिगोरस। ओके, राइट ऑप्शन इज द रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास के दौरान ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड इन टोटल, यानी कि पूरी जो कन्फाइनमेंट होगी, सजा होगी, वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एकांत कारावास की सजा कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 माह से, 3 माह से, 6 माह से, या फिर 1 वर्ष से। सो राइट ऑप्शन रहेगा 3 माह से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, व्हेन पनिशमेंट इज पार्टली रिगोरस एंड पार्टली सिंपल, या जब दंड आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से साधारण है, तो कोर्ट डिसाइड प्रोपोर्शन, यानी कि इसका अनुपात कौन डिसाइड करेगा कि भाई कितनी आंशिक होनी चाहिए और कितनी कठोर होनी चाहिए, इसका डिसाइड कौन करता है, कोर्ट करेगा या फिर पुलिस डिसाइड करेगी कि भाई इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आंशिक कठोर या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से सिंपल। सो एक्यूज्ड डिसाइड, एक्यूज करेगा, दोषी व्यक्ति करेगा, या फिर गवर्नमेंट डिसाइड, या फिर गवर्नमेंट करेगी भी उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तो पनिशमेंट रिगोरस, पार्टली रिगोरस होना चाहिए, पार्टली सिंपल होना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई उसको कितनी आंशिक रूप से कठोर दंड देना या आंशिक रूप से साधारण दंड कितना देना है, तो ये सब कोर्ट डिसाइड करता है। कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंसेस, कम्यूटेशन लघुकरण यानी कम करना, दंड का लघुकरण का अर्थ है कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट को ही कैंसिल कर देना, या चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर, एक दंड के एक प्रकार को दूसरे रूप में बदल देना, या फिर इंक्रीज द पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट दंड को बढ़ा देना, या ग्रांटिंग बेल, या उसको बेल पर छोड़ देना। तो कम्यूटेशन का अर्थ क्या है, कम्यूटेशन का सही अर्थ रहेगा अपना ऑप्शन बी, चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर। मान लो किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो वो आजीवन कारावास में हो सकता है या कारावास में हो सकता है, और किसी को मान लो 20 वर्ष की सजा है तो 14 ईयर्स में हो सकती है, 14 ईयर्स की 7 ईयर्स में हो सकती है, 7 ईयर्स की 3 ईयर्स में हो सकती है। तो इस तरह से चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर। ओके, नेक्स्ट, फाइन इम्पोज्ड अंडर बीएनएस में भी, बीएनएस के अंदर लगाया गया जुर्माना हो सकता है अनलिमिटेड, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं, नॉट स्पेसिफाइड, यदि निर्दिष्ट नहीं हो तो अनलिमिटेड हो सकता है। फिक्स्ड ओनली, केवल निश्चित, नॉट अलाउड, अनुमति नहीं है, ओनली बाय पुलिस, केवल पुलिस द्वारा। सो राइट ऑप्शन विल बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रहेगा, असीमित रहेगा, बट इट्स नॉट एक्सेसिव, ये एक्सेसिव नहीं रहेगा। ओके, अनलिमिटेड रहेगा,
एक्सेसिव नहीं रहेगा, यानी कि अधिकतम नहीं होगा, राइट। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी मीन संपत्ति की जब्ती करना। ओके, बीएनएस के अंतर्गत संपत्ति की जब्ती का दंड दिया गया है। सो किस में दिया गया है? सेक्शन 4 के बी में, या 4 के डी में, या 4 के 8 के 3 में, या 9 में। तो किस में जब्ती को बताया गया है? सो दैट इज 4 का डी। 4 के डी में फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी दंड दिया गया है। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर बीएनएस इज गिवन। सोलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो इसमें बीएनएस के अंतर्गत एकांत प्रतिरोध की अवधि दी गई है। कहाँ पर दी गई है? धारा 11 में, या 12 में, या 13 में, या फिर 14 में। तो किस में दी गई है? सो यू नीड टू चूज राइट ऑप्शन, दैट इज लिमिट इन धारा 12 में। एकांत प्रतिरोध की अवधि की लिमिटेशन किस में दी गई है? ऑप्शन रहेगा बी। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन अंडर बीएनएस चैप्टर सेकंड आर। बीएनएस के अंतर्गत अध्याय 2 में धाराएं हैं 4 से 13 तक, 3 से 13 तक, या फिर 14 से 33 तक, या 100 से 115 तक। तो आपको राइट ऑप्शन चुनना है, दैट इज सेक्शन 4 से 13 तक। तो ओ इज द राइट ऑप्शन। 4 से 13 तक धाराएं दी गई है चैप्टर 2 में, अध्याय 2 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बीएनएस सेक्शन 6, बीएनएस सेक्शन 6, इन कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment of life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for। इनके बीएनएस की धारा 6 के अनुसार दंड अवधियों की गणना करने में जीवन भर के कारावास को किस कारावास के समतुल्य गिना गया। ओके, सेक्शन 6 की बात हो रही है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपको चुनना है 20 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, या इसमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज 20 years। Next, according to BNS section 8 clause 3, when court directed the offender to be imprisoned in default of payment of fine, the term of imprisonment shall not exceed। बीएनएस के अंतर्गत जब कोर्ट किसी दोषी व्यक्ति को व्यक्तिक्रम यानी कि डिफॉल्ट होने की दिशा में कारावास का निर्देश देता है, तो कारावास की अवधि ज़्यादा नहीं हो सकेगी। किससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी? मान लो किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसको सज़ा देनी है, तो उसकी सज़ा कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो ऑप्शन है 1/3 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। अपराध के लिए जो अधिकतम कारावास नियत किया है उसका 1/3। ओके, मान लो 9 वर्ष की सज़ा दे रखी है लेकिन उसने फाइन नहीं भरा है, तो उस सज़ा का 1/3 क्या इस तरह से, या फिर उस सज़ा का 1/4 यानी कि 1/4 जो बी में दिया गया, या फिर जो सी में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपको 1/2 करना है, तो 2 के हिसाब से, या फिर 1/8 के हिसाब से। तो जो सज़ा नियत की गई है उसका कितना भाग उसको सज़ा दी जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि जो भी सज़ा होगी उसका 1/4 दिया जाएगा। मान लो 12 साल की सज़ा है तो उसका 1/4 यानी कि 4 वर्ष की सज़ा
उसको दी जाएगी अगर वह फाइन नहीं भरता है। ये उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इन बीएनएस। बीएनएस के अंतर्गत उम्र कैद का क्या अर्थ है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 ईयर्स, उम्र कैद 14 ईयर्स की बोली जाती है, या फिर 20 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस लाइफ, या व्यक्ति को जीवन भर के लिए कारावास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उम्र कैद में क्या आता है? ऑप्शन सी रहेगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस लाइफ, व्यक्ति के जीवन भर के लिए कारावास। नेक्स्ट, विच इज नोट मैच्ड करेक्टली इन बीएनएस। बीएनएस में आपको सही करेक्ट कौन सा नहीं है, ये आपको चुनना है। सो ए 4 कैफ में कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया गया, क्या सही सम्मिलित है, मिलान सही है? या 4 के डी में 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी दिया गया, या 4 के बी में डेथ दी गई है, मृत्यु बताई गई है, मृत्यु दंड, या 4 के ई में फाइन का दंड बताया गया है। तो आपको इसमें से सही मिलान नहीं है। सही मिलान कौन सा नहीं है? सो सी इज द राइट ऑप्शन। सी इसमें राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डेथ किस में दी गई है? 4 के ए में डेथ को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, हु में कम्यूट सेंटेंस, यानी सेंटेंस जो दंड जो दिया जाता है उसको कम करने की पावर किसके पास है? बीएनएस के अंतर्गत दंड का लघुकरण कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, यानी किसी को मान लो मृत्यु दंड मिला है, डेथ पेनल्टी उसको मिली है, तो उसको कौन कम कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। उसे कम कौन कर सकता है? किसके पास पावर रहती है? सो दैट इज ऑप्शन सी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसका अधिकार है वो ही उसको कम कर सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बीएनएस, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, यानी कि पेमेंट ऑफ फाइन जो दंडित किया गया था वो भी नहीं दे रहा, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, या कम्युनिटी सर्विस जो कम्युनिटी सर्विस बताई थी करने के लिए वो भी उसने नहीं किए। तो बीएनएस के अंतर्गत जुर्माने के व्यतिक्रम यानी कि डिफ़ॉल्ट या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम होने की दशा में कारावास की सज़ा कितनी होगी? जो दोनों चीज़ों को डिफ़ॉल्ट कर रहा है, किसको? फाइन को भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है और कम्युनिटी सर्विस को भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कम्युनिटी सर्विस भी वो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? फिर कौन सी सज़ा मिलेगी? रिगोरस कठोर सज़ा, सिंपल साधारण सज़ा, या रिगोरस और सिंपल कठोर या साधारण दोनों हो सकती है, या फिर नो पनिशमेंट इज लाइबल, कोई पनिशमेंट दे नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द ओनली सिंपल। सिंपल कैद ही दी जाएगी यदि कोई फाइन नहीं भर रहा है या कम्युनिटी सर्विस नहीं ओबे कर रहा है, तो उसको सिर्फ साधारण सजा ही दी जा सकती है। नेक्स्ट, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस विच इज गिवन इन बीएनएस सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 में कम्यूटेशन लघुकरण के बारे में दिया गया है, सेंटेंस के दंड के। इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, ये बीएनएस के किस, बीएनएसएस ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सी धारा में रिलेटेड करता है? ये कौन सी धारा में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है? सो इट मे बी 494, 474, 472 या नन ऑफ अबव। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन? दैट इज बी, 474 में बताया गया है जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उम्र कैद मिली है तो उसको और कम 14 वर्ष में, 14 से 7 वर्ष में, 7 से 3 वर्ष में, इस तरह से
कम्यूटेशन के बारे में बताया गया जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। तो ये BNSS के 474 में दिया गया है। So thank you very much for watching. So second chapter's objective questions we have completed today. So next video will come see together. So thank you very much.